Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आरजे अरविंद के साथ बर्थडे बायोग्राफीज। आज ही के दिन सलीला का जन्म बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। अब उनके पिता ज्ञानेंद्र चौधरी असम के चाय बागान में डॉक्टर थे और क्लासिकल संगीत के शौकीन। तो बचपन से ही छोटे सलीला के घर के भीतर उनके रिकॉर्ड और बाहर गूंज रहे बागान के मजदूरों के गीत सुनकर वो बड़े हुए। सलीलदा के पिता बागानों में काम करने वाले गरीब मजदूरों और कुलियों को लेकर मतलब नाटक ऑर्गेनाइज किया करते थे, जिनमें मोस्टली अगेंस्ट ब्रिटिश रूल कुछ न कुछ एक सोशल मैसेज जरूर रहता था। सलीलदा ने भी ये तय किया कि वो अब अपना काम अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करने के लिए ही यूज करेंगे। तो बीज पड़ चुका था और उसे खाद मिला कोलकाता के पॉलिटिकल माहौल में, जहां पर उन्होंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। बोंगाबोशी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी और इप्टा के वो सदस्य बन गए। अब इस दौर में उनके कई दोस्त बने, लेकिन उनके सबसे अच्छे दोस्त निकले हमारे प्यारे हेमंता। उस टाइम का माहौल कुछ ऐसा था ना कि मतलब सलीलदा और हेमंता मिलकर लेख, कविता, कहानी, निबंध बहुत कुछ लिखते थे। और इसी बीच कोलकाता में एक गरीब रिक्शा वाले पर आधारित उनकी कहानी पर एक बांग्ला फिल्म बनी। बिमल रॉय ने इसे 2 बीघा जमीन के नाम से हिंदी में बनाया। लौट क्यों आया रे? बापू, अचानक मेरे पेट में बड़ा दर्द होने लगा। आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। 50s और 60s में इतने हिट गाने हैं सलीलदा के, लेकिन अगर मैं बात करूं 70s की तो इंडियन सिनेमा और संगीत में एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे थे। पुराने जनरेशन के जितने एक्टर्स थे, अब उनकी जगह पर रोमांटिक राजेश खन्ना और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन थे। एक नए किस्म के सिनेमा का भी जन्म हुआ, जिसे मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा का नाम दिया गया। अब इसमें ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, गुलजार साहब जैसे लिरिसिस्ट और डायरेक्टर्स ने सलीलदा को चूज किया टू कंपोज म्यूजिक फॉर देयर मूवीज। इस दौर में एक सफल मूवी है आनंद, जो आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है, जिसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, ऋषिकेश मुखर्जी का डायरेक्शन और गुलजार साहब की लिरिक्स और सलीलदा के गीतों को हमेशा याद किया जाता है। ऐसे कई किस्से हैं सलीलदा के। इनफैक्ट माना जाता है कि सलीलदा का रिकॉर्डिंग स्टूडियो ना मतलब एक मिलिट्री बेस की तरह था। जो भी सिंगर अंदर आता था डर कर आता था कि भाई अगर आज गलती होगी तो सलीलदा से डांट पड़ेगी। और ऐसे ही एक सिंगर थे हमारे प्यारे किशोर कुमार। सलीलदा के गानों में एक खासियत है कि द इजियर इट इज टू हम द मोर डिफिकल्ट इट इज टू रिकॉर्ड। और ऐसा माना जाता है कि किशोर दा ने खुद सलीलदा से रिक्वेस्ट की कि देखिए हमसे ये गाना नहीं होगा, ये गाना बहुत सुंदर है पर मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। 30 रीटेक के बाद सलील चौधरी इंश्योर्ड कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार ही गाएंगे। सलीलदा के बारे में अगर हम और कुछ कहने जाए ना तो फिर एक शो भी कम पड़ेगा। मैं तो कहता हूं एक लाइफ टाइम कम पड़ेगा। विशिंग द मैवरिक, एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड लेजेंडरी सलीलदा अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Radio Nasha.